वो कान खोल के सुन ले कि देश सनातन का है। इस्लाम को इस देश के अंदर और ईसाइयत को भी। लाल टोपी सिर पे लगा के घूम रहे हैं, वो हमारे राम भक्तों के रक्त से रंजित लाल टोपी है। कौन है मुझे बताओ, आप लोग कौन है, आप बीच में आओ। और हमारा ये बंटवारे में मिला भी है, तो ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? इस्लाम को इस देश के अंदर और ईसाइयत को भी। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जिस तरीके से इन दिनों लगातार सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है और बार बार कभी रामचरितमानस, कभी बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री, तो कभी राम मंदिर को नफती जमीन बताया जाता है, उसको लेकर आज पूरा हिंदू समाज एक हो गया है और उन सभी लोगों का विरोध कर रहा है जो लगातार सनातन धर्म का विरोध करते हैं। हमारे साथ कुछ जाने माने चेहरे हैं जो काफ़ी ज़्यादा वायरल होते हैं अपने बयानों के वजह से, भगवाधारी हैं, तो इनसे जानते हैं कि क्या वाकई में मान लिया जाए कि सनातन धर्म को टारगेट करना सबसे इजी बन गया है आजकल। देखिए, इजी नहीं बन गया है, लेकिन लोगों की रोजी और रोटी और राजनीति का अड्डा बड़ा आसानी से लोग तय कर लेते हैं कि सनातन धर्म के लिए कुछ भी बोल लो और उनकी राजनीति की दुकान चल जाएगी और उनके रोजगार खुल जाएंगे। क्योंकि लगातार हम लोग देश के अंदर जो चल रहा है वो लोग देख रहे हैं और सारे सनातनी देख रहे हैं कि जो लोग अपना रोजगार और अपने लिए वोट बैंक की तैयारी 2024 के लिए सनातन को टारगेट करके कर रहे हैं, वो कान खोल के सुन ले कि देश सनातन का है और संतों का है और संतों का ही रहेगा। इसके सिवा भारत के अंदर कोई और विचारधारा के लिए अगर आप लोग जगह सोच रहे हैं तो वो संभव नहीं है और ना ही हम लोग होने देंगे। और रह गई बात देश के अंदर जो लोग रामचरितमानस पे सवाल उठा रहे हैं, मैं उनसे एक बात कह देना चाहता हूँ कि रामचरितमानस पे जो लोग उंगली उठा रहे हैं उनके घर या तो अब्दुल चचा आ रहे हैं पलंग हिलाने या फिर वो खुद उनके यहाँ जाके धर्मांतरण करवा रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर संतों की भूमि है और संतों के सिवा हम लोग किसी को नहीं मानते हैं। और कान खोल के सुन लो, जिस जिसने रामचरितमानस को जलाने का प्रयास किया, सरकारें उनको फांसी देने का काम करें, नहीं तो भारत के अंदर आने वाला 2024 हिंदू राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा और हिंदू राष्ट्र के संकल्प के साथ ही भारत का नया विश्व गुरु की ओर बढ़ने का कार्य शुरू होगा, जिसे कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन अपने बयान से वो शर्मिंदगी भी नहीं है ना, वो कह रहे हैं कि मैं बयान वापस लूंगा क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो सही है। तो क्या बार बार किसी धर्म को टारगेट करना है जो कि इतना पवित्र ग्रंथ है हिंदुओं के लिए, तो उनकी आस्था का सवाल नहीं है? देखिए, हमारी आस्था पे जो लोग कुठाराघात कर रहे हैं उनको साफ संदेश है कि सुधर जाओ, कायदे में आ जाओ, नहीं तो अपना टिकट कटवा लो। क्योंकि देश हिंदू राष्ट्र को संकल्पित होकर आगे बढ़ चुका है। और अगर आप लोग देश में अराजकता और ये दंगा फैलाने का जो भी कार्य कर रहे हैं, कानून अगर इस देश के अंदर है और संविधान में समानता है, कानून अगर इस देश के अंदर आज जीवित है, तो ये जितनों ने भी रामचरितमानस को जलाने का काम किया, इनको सख्त से सख्त सजा देते हुए फांसी की सजा होनी चाहिए। इसके सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं चाहिए बिल्कुल भी। क्योंकि ये लोग केवल राजनीति, इनके पिता समाजवादी पार्टी के पिता मुल्ला मुलायम, उन्होंने क्या किया था, कार सेवकों की हत्या कराई थी। आज जो समाजवाद के लोग लाल टोपी सिर पे लगा के घूम रहे हैं वो हमारे राम भक्तों के रक्त से रंजित लाल टोपी है। और साफ संदेश कहते हैं कि ऐसी टोपी वालों को अब 2024 इनकी राजनीति का अस्तित्व खत्म करने का संकल्प हर हिंदू उठाएगा, हिंदू राष्ट्र के साथ में। 2024 की तैयारी है और सनातन धर्म को टारगेट की बारी है, ये मान लिया जाए? सनातन धर्म को टारगेट की बारी शुरू से रही है मुगलों के टाइम से। ये मुगलों के ना, यहाँ पर ये मुगलों की औलाद यहाँ रह रही है और सनातन शांत है, तो ये लोग बार बार ये एक तरीके से देखो रामचरितमानस का अपमान करा। ये किसने करा? ये नाली में ना, जो फ्लो ज़्यादा होता है ना, वो कीड़े होते हैं नाली में, ये ऊपर आ जाते हैं, फिर जब बरसात होती है ना फिर उसमें चले जाते हैं, ये वो नाली के कीड़े हैं। लेकिन सनातन धर्म को अब चुप बैठने की आवश्यकता नहीं है। मैं कह रहा हूँ मेरा देश संविधान से चल रहा है, या तो संविधान उस पर ऐसी सजा लागू करे कि बीच चौराहे पे उसको फांसी दी जाए, बीच चौराहे पे, नहीं तो मेरे देश का सनातन धर्म का एक एक व्यक्ति कम से कम कुछ नहीं तो 50 करोड़ रोड पे उतर जाएगा। इस देश के अंदर मेरे बड़े बड़े जज और अधिकारी और कानून को ना, प्रशासन को, जितने भी स्कूल, हॉस्पिटल और जितने भी पार्लियामेंट, संसद भवन, इन सबको जेल बनानी पड़ जाएगी। क्योंकि जेल भरो आंदोलन, सनातन धर्म अपमान नहीं चलेगा, जेल भरो आंदोलन चालू कर लेगा। मैं कहना चाह रहा हूँ मेरे देश को अखंड भारत हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है। इस देश को हिंदू राष्ट्र इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि हमने देखा कश्मीर के अंदर हमारी बहन बेटियों पे कैसे अत्याचार होता है। हम देखते हैं हमारी बहनों के 35 टुकड़े हो रहे हैं। कलकत्ता के अंदर 27 हिंदुओं के घर जलाए जाते हैं। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए कि केरला के अंदर
कर्नाटक या केरला के अंदर एक पार्क के अंदर तिरंगा नहीं लहराएंगे, जो तिरंगा लहराने के लिए 4 आदमी जाएंगे उन पे वहां की सरकार गोलियां चलवा देगी। तिरंगे से इन लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो ये देश ना हिंदू सनातनियों का है, देखो क्रिश्चियनों का भी है, बौद्धों का भी है, कुछ ऐसे स्टेट बनी हुई, इस्लामिक भी बनी हुई है। सनातन हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनेगा भाई? और अगर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं तो ये लोग कौन आ रहे हैं जो बीच में आकर के बार बार टोक दे रहे भाई हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू राष्ट्र? कौन है ये लोग? कौन है मुझे बताओ, आप लोग कौन है? आप बीच में आओ। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर ये लोग अपने आप को जैसे अभी ये क्या कहते हैं, जैसे जे भीम मे भीम वाले आज ऐसा एजेंडा चला रहे हैं, ऐसी नफरत की राजनीति कर रहे हैं, जैसे वो शंभू सिंह नेशन दस्तक वाला, वो एनी टाइम केवल नफरत की राजनीति कर रहा है। वो मैं उस शंभू सिंह से कहना चाहता हूं कि तू चाहते हो कौन तो वो फंडिंग कर रहा है, इतनी बुरी राजनीति कर रहा है, बिठा बिठा करके अपने चैनलों पे कहां से वो पोंगा पंडित एक लड़का बिठा लेता है, वो वहां पे वो बस गालियां, सनातन को टारगेट करना, मोदी को टारगेट करना, धर्म को टारगेट करना। कौन है ये लोग? ये देश अखंड भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। और अगर कुछ लोगों को अगर जानकारी चाहिए तो ढंग से अगर बैक में जाओ, सबके सब सनातनी है, सबके सब हिंदू हैं, क्योंकि ओवैसी जैसे ने भी बोल दिया कि हमारे बाप दाद हिंदू हैं। सलमान खान का बाप खुद ट्वीट करता है हमारी पीछे की जनरेशन हिंदू है, तो तुम्हें हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? बिल्कुल बनना चाहिए। देखिए, हिंदू राष्ट्र तो ये है, 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान को बता दिया गया था, और ये जो भारत है वो हिंदू राष्ट्र है। सेकुलर की जो चादर ओढ़ रखी है, आज हम उससे दूर होना चाहते हैं सभी लोग। तो क्यों होना चाहते हैं? अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो बाकी धर्म कहाँ जाएगा? बाकी कंट्रीज में देखा जाए तो परसेंटेज मुस्लिम ज्यादा है, तो वहाँ मुस्लिम कंट्री हो सकती हैं। हिंदुस्तान में हिंदुओं की परसेंटेज ज्यादा है और हमारा ये बंटवारे में मिला भी है, तो ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? आप बताइए। तकलीफ है क्योंकि ये धरती सनातनी धर्म की है और ये ऋषि मुनि की है। यहाँ पर प्रभु श्री राम ने जन्म लिया, श्री कृष्ण ने जन्म लिया, तो इस भूमि पर इस्लाम कैसे रह सकता है? तो लेकिन जब बंटवारा हुआ था देश का तो सेक्युलरिज्म के नाम पर हो गया कि यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान होता है, तो केवल सनातन धर्म ही क्यों चलेगा, बाकी धर्म क्यों नहीं? देखिए, बंटवारा तो मुस्लिम हिंदू पर ही हुआ था, लेकिन कुछ नेताओं ने, जिहादी सोच रखने वालों ने कुछ ऐसा कर दिया कि सेकुलर रहेंगे। उन्हीं का हम लोग आज बोझ ढो रहे हैं और इससे हम आजाद बहुत जल्दी होंगे, हिंदू राष्ट्र होगा। तो जिस तरीके से आज पूरा हिंदू समाज साथ आ गया है सनातन धर्म को बचाने के लिए, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार भी इन दिनों लगातार चर्चे में बने हुए, टारगेट किया जा रहा है उन्हें, और जो नफरती जमीन जो है राम मंदिर को बताया जाता है, रामचरितमानस पर भी अब तो टिप्पणियां शुरू हो गई हैं। तो क्या वाकई में आपको लगता है कि हिंदू समाज को अब साथ में आ जाना चाहिए इन लोगों के खिलाफ? अपोजिट ताकतें वो अपनी लगाती रहेंगी और हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, बिल्कुल। जब इस देश की आज़ादी की अंतिम लड़ाई चल रही थी ना, तब मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा था मुझे अलग बांट के हिस्सा दे दो, क्योंकि मेरा खाना पीना अलग, मेरा रहना सहना अलग, मेरा कपड़ा अलग, मेरा मजहब अलग, मैं इन हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता, मुझे इसीलिए अलग एक पाकिस्तान, मुझे अलग कंट्री चाहिए। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, एक मुल्क बना पाकिस्तान, जहाँ का धार्मिक, जहाँ पे जो वो इस्लामिक कंट्री बना, और दूसरा जो राष्ट्र बना वो पड़ा था भारत, जो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए था, लेकिन साजिश के तहत इस देश को सेकुलर राष्ट्र बना दिया गया और हमारे अधिकार मुसलमानों को में बांट दिए गए, और जो उनका हिस्सा था उनको पाकिस्तान दे दिया। फिर उनको तो रहने का भी अधिकार नहीं है यहाँ पे। किसको रहने का अधिकार नहीं है? इस्लाम को इस देश के अंदर और ईसाइयत को भी तो पाकिस्तान दे तो दिया है, और क्या अलग से देंगे क्या? धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था और पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री बना, इसीलिए। क्या कौन सा शहर है हिंदुओं के लिए, कौन सा राज्य है जहाँ हिंदू जाएंगे? हिंदू सोच नहीं रहा है, आने वाले पीढ़ी में, आने वाले टाइम में हिंदू को परेशान होना पड़ेगा। या तो हिंदू अभी भी राजनीति का चक्कर छोड़ दे, हिंदुत्व को अपना ले। बागेश्वर धाम ने एक कहा है जो उसके साथ सबको सहयोग करना चाहिए कि हिंदुत्व है, हिंदुत्व ही रहेगा, संतों की नगरी है, यहाँ संत ही राज्य करेंगे। क्योंकि जो राजनीति के चक्कर में है वो उसका समाज का नहीं सोचता है। वो अगर मोदी योगी हैं, इनको प्रॉब्लम हिंदुत्व के नहीं है, मोदी योगी क्या, क्योंकि वो हिंदुत्व को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उनको पैसे से लालच नहीं है, वो हिंदुत्व को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है, तो हिंदू नहीं रहेंगे या कौन रहेगा बताओ। चलिए, ये हमारे साथ हिंदू समाज के कुछ लोग जुड़े हुए थे जिनसे हमने जानने की कोशिश की कि क्या 2024 की तैयारी है, तो सनातन धर्म को टारगेट करने की बारी है। सनातन धर्म को लेकर उन्होंने बहुत कुछ कह दिया और बागेश्वर धाम के समर्थन में भी ये लोग सब साथ खड़े हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात
बात इन्होंने कही थी उसका समर्थन भी इन लोगों ने कर दिया है। वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत दे और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारा चैनल सौगंध टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन पंचनन के साथ शालिनी झा, दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।